बुधवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान ऐसी स्पीच दी जिससे पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। एप्स्टीन फाइल्स से लेकर अडानी के अमेरिका वाले केस तक, ट्रेड डील से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक राहुल ने सब कुछ खोल कर रख दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भाषण के बाद बीजेपी के बड़बोले मंत्रियों को भागने तक पर मजबूर कर दिया। वीडियो में बात करेंगे एक एक कर इन सब मुद्दों की। शुरू करते हैं राहुल के भाषण से। राहुल गांधी ने स्पीच में साफ साफ कहा कि देश उथल पुथल भरे दौर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा देश बिक चुका है, डेटा बिक चुका है, किसान बिक चुके हैं, एमएसएमई बिक चुके हैं, सेना और ऊर्जा सुरक्षा भी बिक चुकी है। राहुल गांधी का मानना है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में घुटने टेक दिए, टैरिफ पर सौदा कर लिया जो भारत के लिए आत्मसमर्पण जैसा है। उन्होंने कहा हमने अपना डेटा सौंप दिया जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हमारे किसान विशाल अमेरिकी फार्मों के भरोसे छोड़ दिए गए, कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। अब बांग्लादेश हमारे कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा। राहुल ने सदन में याद दिलाया कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ डील में स्पेशल क्लॉज दिया है जहां अमेरिकी कॉटन यूज करने पर टैरिफ 0% है। इससे बांग्लादेश अमेरिकी माल खरीदेगा, भारत का कॉटन एक्सपोर्ट घटेगा और हमारे कपड़े महंगे होकर बाजार से बाहर हो जाएंगे। फिर राहुल गांधी ने ऊर्जा सुरक्षा पर भी हमला बोला। कहा हमारी ऊर्जा सुरक्षा खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीदेंगे, प्रधानमंत्री ये फैसला नहीं करेंगे। बता दें कि ट्रेड डील में अमेरिका ने शर्त रखी थी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो टैरिफ दोबारा बढ़ सकता है और मोदी सरकार ने इस शर्त को मान लिया। राहुल ने आज इसी पर तंज कसा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका हम पर नजर रखेगा और निगरानी करेगा और अगर हम कहीं और से तेल खरीदते हैं तो वो हमें दंडित करेंगे और हमारा टैरिफ वापस 50% कर देंगे। नेता विपक्ष ने कहा कि ये डील मोदी का आत्मसमर्पण नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का भविष्य सौंपना है। इस बीच राहुल ने एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल पीएम मोदी पर दबाव बनाने का तरीका है। इसके जरिए भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। राहुल ने जैसे ही कहा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत उन्हें टोक दिया। कहने लगे कि आपने जो भी कहा है उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि रुकिए, अभी मैं ये भी साबित कर देता हूँ, सारे सबूत देता हूँ। राहुल का ये कहना था कि सदन में भाजपा नेताओं के पसीने छूटने लगे। स्पीकर साहब ने तुरंत राहुल गांधी को टोक दिया और कहा कि मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं, आप बोलते रहिए, बाद में साबित कर दीजिएगा। खैर, इस दौरान एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने अनिल अंबानी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सदन में पूछा कि अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है। उनका नाम एप्स्टीन की फाइलों में दर्ज है, उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। मैं हरदीप पुरी से पूछना चाहता हूं कि उनका परिचय किसने कराया था। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में भारत को नहीं बेचेंगे, वो भारत को बेच रहे हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री का गला घोट रहे हैं। उनकी आंखों में डर दिखता है, प्रधानमंत्री की नजर नहीं मिलती। राहुल ने बताया कि पीएम मोदी 2 मुद्दों की वजह से डरे हुए हैं, पहली एप्स्टीन फाइलें और दूसरी अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस। अब आते हैं संसद के बाहर की उस वीडियो पर जो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल संसद के बाहर बीजेपी मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से कह रहे थे कि राहुल आरोप लगाने से पहले ऑथेंटिकेट करें। उनका ये कहना था कि तभी राहुल गांधी वहां पहुंच गए और आते ही बोले आइए एक साथ बात करते हैं। ये सुनते ही दोनों नेता वहां से सरपट भाग निकले। अब ये वीडियो शेयर कर लोग कह रहे हैं कि सत्ता वाले सवालों से डरते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सत्ता को सवालों से इतना डर क्यों है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।